आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि एस कोठारी राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले लोकायुक्त है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल कौन से लोकायुक्त का है? सज्जन सिंह कोठारी का। 5 साल 11 दिन 18 महीने, सॉरी 5 साल 11 महीने 18 दिन, लिख लो 5 साल 11 महीने और 18 दिन रट लो, 5 11 18, 5 साल 11 महीने 18 दिन का कार्यकाल। राजस्थान में अब तक जितने भी लोकायुक्त हुए हैं सबसे लंबा कार्यकाल। ऐसा क्यों हुआ? जबकि हम जानते हैं कि लोकायुक्त का कार्यकाल 5/65 ही होता है, 5/65 होता है। लेकिन भाजपा सरकार ने 2018 में लोकायुक्त का कार्यकाल बढ़ाने के लिए संशोधन किया विधेयक में। हम जानते हैं कि राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 आया, आगे चल करके उसमें संशोधन हुआ। लेकिन एक तगड़ी चीज आपको याद रखनी चाहिए, संशोधन से कार्यकाल बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया था। 8 साल करने की वजह से 5 11 18 दिन तक रहे। लेकिन तब तक कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार ने पुनः संशोधन किया, 8 साल को घटाकर पुनः 5 साल कर दिया। तो वर्तमान में लोकायुक्त का कार्यकाल 5/65 ही है, याद रखना। ठीक है, ये तो हो गया आपका सज्जन सिंह कोठारी की बात। वर्तमान में हमारे लोकायुक्त कौन है दोस्तों? लोकायुक्त है वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा, पीके लोहरा, पीके लोहरा। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रताप कृष्ण लोहरा। और एक तकड़ी चीज और बता देता हूं, जो भी लोकायुक्त होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। ये दोनों बातें रट लेना। देखो दोस्तों कितनी तगड़ी बात बोली है मैंने। लोकायुक्त विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है नंबर 1, लेकिन अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा। हम जानते हैं कि 9 मार्च 2021 को पीके लोहरा को लोकायुक्त बनाया गया और इन्होंने हाल ही में 2023 की वार्षिक रिपोर्ट 1 जनवरी 2024 को राज्यपाल को सौंपी है। यह भी आपको याद रखना है। वर्तमान में कार्यकाल 5/65 है। ठीक है, याद रखें। एक तकड़ी चीज, लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है उसके लिए एक समिति होती है, उस समिति में 3 लोग होते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है, एक बार फिर से याद रखना। लोकायुक्त का काम होता है दोस्तों भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करना, शिकायतों की जांच करना और किसी लोक सेवक के विरुद्ध या किसी अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई शिकायत है, जांच करने के बाद लगे कि दोषी है तो सरकार को सिफारिश करनी है कि उसे क्या दंड देना है। सरकार को सिफारिश करती है, यह खुद दंड नहीं देती, सरकार को सिफारिश करेगी इसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई कर दो। दोस्तों इस लोकायुक्त को नियुक्ति करने के लिए एक समिति होती है, उस समिति में 3 लोग होते हैं। राज्य का हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, यानी वर्तमान में राजस्थान का मुख्य न्यायमूर्ति कौन है भाई? न्यायमूर्ति वर्तमान में कौन होगा? MM श्रीवास्तव। राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? MM श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जो कि 4 बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। दूसरा व्यक्ति कौन होता है? इसमें 3 होते हैं। विपक्ष का नेता, वर्तमान में विपक्ष का नेता है टीकाराम जूली, जो कहां से हैं? अलवर ग्रामीण से चुनाव जीत करके आए हैं, टीकाराम जूली। और तीसरा होता है सीएम। सीएम कौन है? वर्तमान में सीएम है भजनलाल, मूल रूप से भरतपुर के हैं, विधानसभा सांगानेर है। और राजस्थान के कौन से क्रम के हैं? 26वें मुख्यमंत्री है, क्रम से, वेरी इंपोर्टेंट, 26वें। और व्यक्तिगत कौन से हैं भैया? 14वें। क्या सही बोल रहा हूं? यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए वर्तमान में भजनलाल के बारे में। और एक तकड़ी चीज, वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के 13वें लोकायुक्त है। बताइए कौन से क्रम के लोकायुक्त हैं? 13वें लोकायुक्त कौन है? पीके लोहरा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक तकड़ी बात, यदि आप कोई शिकायत करते हो किसी लोक सेवक के विरुद्ध या किसी व्यक्ति कर्मचारी के विरुद्ध या किसी मंत्री के विरुद्ध शिकायत करते हो, यदि वो शिकायत 5 साल से पुरानी है तो इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता लोकायुक्त, लेकिन 5 साल के अंदर की है तो उस पर जांच करेगा। तो याद रखना, 5 साल वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 साल पुरानी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्वेश्चन आ चुका है, बहुत गजब का। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, यह तो है लोकायुक्त। लोकायुक्त को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। एक तकड़ी चीज और, मान लो कहीं उप लोकायुक्त बनाना पड़ जाए, तो उप लोकायुक्त बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों? आज तक राजस्थान में एकमात्र उप लोकायुक्त बने हैं KPU मेनन, जो कि राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं, IAS अधिकारी थे, मुख्य सचिव भी रहे हैं। और 1973 में राजस्थान के एकमात्र उप लोकायुक्त बने थे, नाम है KPU मेनन। तो KPU मेनन कौन है? उप लोकायुक्त भी बने एकमात्र, आज तक एक ही, जबकि राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे। यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ उप लोकायुक्त की नियुक्ति करनी हो तो कौन करेगा? नियुक्ति तो राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन अब की बार कमेटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब की बार केवल लोकायुक्त से क्या लेनी है? परामर्श लेनी है। दोस्तों लोकायुक्त से परामर्श लेकर के राज्यपाल नियुक्ति ठोक देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बड़ा गजब का क्वेश्चन है जो मैं बताना चाहता हूं आपको दोस्तों। वो क्वेश्चन ये है कि यदि कोई आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे कम कार्यकाल वाला लोकायुक्त कौन है, बता दोस्तों। उनका नाम है VS दवे। मैं नाम बताना चाहूंगा, VS दवे। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। यह लगभग 1994 के अंदर मात्र 25 दिन के लिए बने थे। VS दवे का कार्यकाल मात्र 25 दिन है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखें, राजस्थान के सबसे छोटे कार्यकाल वाले हमारे लोकायुक्त कौन रहे हैं? VS दवे, मात्र 25 दिन।
वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपका क्वेश्चन पूरा कर देता हूं। क्वेश्चन है